नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का सपनास होम स्कूलिंग यूट्यूब चैनल में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7वीं की दादी माँ का परिवार। मुझे बहुत ही अच्छी लगी ये स्टोरी, ये कहानी। तो आज मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ और आपको ये कहानी समझने में समझाने वाली हूँ और हम सब मिलके पढ़ने भी वाले हैं। तो यह कहानी है दादी माँ का परिवार की। हमारे सभी के घरों में दादी माँ रहती है और हम सबको पता है कि दादी माँ का काम कैसा रहता है कि वो हमारा ख्याल रखती है, हमारे लिए छोटी छोटी चीज़ें, हमारे लिए सब वो करती है। उनके दिमाग में हमेशा हमारे ही ख्याल रहते हैं और दादी माँ रहती तो घर में सुकून रहता है, शांति रहती है और अच्छा वातावरण रहता है। कोई कोई बोलता हो कि नहीं, हमारे घर में तो माँ और दादी की झगड़े होते हैं, लेकिन अगर वो झगड़े, वो नोक-झोंक, वो तकरार, वो सब एक जगह पे रहता है, वो चीज़ों के लिए रहता है। लेकिन अगर हम देखने जाए तो सही मायने में अगर हमारे घर में किसी को भी कुछ भी हुआ तो हमारी दादी माँ बहुत परेशान हो जाती है और हमें भी दादी माँ का बहुत ही लगाव रहता है। तो ऐसी ही प्यारी सी दादी माँ आज हम देखने वाले हैं और इस कहानी का नाम है दादी माँ का परिवार। यह कहानी शुरू करने से पहले आज आप अगर हमारे चैनल पे नए हो तो आप कृपया करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह चैनल बिल्कुल ही फ्री है और आपको अगर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर चाहिए तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए तो सो आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। तो यह जो कहानी है वो कहानी किसने लिखी है? रमाकांत कांत ने। उनका नाम कांत ऐसे करके है, रमाकांत कांत। तो ये जो रमाकांत जी है, उनका जन्म हुआ है 25 अक्टूबर 1949 को खंडेला, उत्तर प्रदेश में। उनकी रचनाएं हैं एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियां, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि। परिचय: रमाकांत कांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई है। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। जरा सोचो और बताओ, यदि प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाए तो, जैसे जल, वन आदि। अगर आप सच में सोचने लगे और ऐसा कल्पना करेंगे कि अगर सच में जल खत्म हो गया तो क्या होगा, तो हम उस चीज की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि जल के सिवा तो हमारे दिन की शुरुआत भी नहीं होती। और वन तो हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं, मतलब जहाँ पे पक्षी है, वो पेड़ों पे वास करते हैं, निवास होता है उनका वहां पे। तो वो तो जीवित ही नहीं रह पाएंगे। अगर वो जीवित नहीं रह पाएंगे तो हम भी जीवित नहीं रह पाएंगे, क्योंकि पर्यावरण का समतोल बिगड़ जाएगा। तो ऐसे ही आज हम पढ़ने जा रहे हैं जहाँ पर कितना अच्छा संतुलन बनाया है पेड़ पौधों, इंसानों, प्राणियों के बीच में। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या बताया गया है। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यूं तो वह निपट अकेली थी, फिर भी घर आबाद था उनका। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक दादी माँ है, उसके घर में कोई नहीं, दूसरा वो अकेली है। रोज सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती सवारती। बुहारती सवारती मतलब क्या करती? साफ सफाई करती। आंगन में आसन धरती। आसन धरती मतलब बैठ जाती। ऐसे देखते हैं हम आमतौर पे भी गांव में औरतें बैठती है काम होने के बाद बाहर। खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती। अभी हमारे दिमाग में ख्याल आ गया होगा कि परिवारजन तो हमारे घर में जो सदस्य रहते उन्हीं को हम परिवार कहते हैं। लेकिन अगर हम दादी माँ की कथा में देखें तो उसके लिए उनका परिवार कौन था, ये बहुत ही क्या कह सकते कि बहुत ही विस्मयकारक चीज है। तो हमें बहुत अच्छा लगता है वो सुनने के बाद। रात होती सो जाती, मतलब वो परिवारजन से बात करती, रात होती सो जाती। उसका एक दिन है, उसका कार्यक्रम तय है। दिन मजे से गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। यहाँ पे फल फूल जाना मतलब परिवार में खुशियां आना, बढ़ना, विस्तारित होना। अब सुनो परिवार की कहानी। अब हम परिवार जानने वाले हैं। दादी माँ थी समझदार सयानी, मतलब बहुत ही होशियार थी दादी माँ। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। बरगद का पेड़ पता है ना बच्चों? बरगद का पेड़ बहुत ही बड़ा रहता है। उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया। वह दादी माँ की थी संगिया, मतलब उसकी सहेली थी। चिड़िया का नाम था नीलू। सुबह उठ दादी आंगन में बुहारती, मतलब वो साफ सफाई करती थी ना, तो नीलू फुदकती, चिंचियाती।
आप लोगों ने कभी देखा है चिड़िया कैसे करती, चिंचियाती है, चींची करती है, उसको ऐसे फूदना फुदकना बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे वो आंगन में फुदकती रहती, दादी माँ से बतियाती। वो जो चींची करती थी ना, तो वो उसका बतियाना था, जिसकी भाषा दादी माँ को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आती थी। एक और थी दादी माँ की साथी चिंकी चूहिया। क्या आप विश्वास कर सकते हो कि चूहा भी कभी साथी हो सकता है? लेकिन हमारी इस कहानी में चिंकी चूहिया तो उसकी साथी है। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी। दिन भर घर में उनकी दौड़ लगती थी। यह थी दादी माँ के दिन दुनिया। दिन दुनिया मतलब दादी माँ का पूरा परिवार, यही लोग थे। एक थी चिंकी चूहिया और दूसरी थी नीलू चिड़िया। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। मतलब दादी माँ की पूरी खुशी वह नीलू चिड़िया और चिंकी चूहिया के ऊपर थी। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वह भी नहीं रहती सुखी। और एक पता है, हमारे परिवार में भी जब हमारी दादी माँ, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो हमारे खुशी में खुशी मनाते हैं, हमारे गम में गम मनाते हैं, लेकिन उनको भी कुछ हुआ तो हम भी दुखी हो जाते। इसी तरह से वो चिंकी चूहिया और नीलू चिड़िया भी दादी माँ अगर दुखी होती तो वो दुखी हो जाती थी। ठंडी के दिन थे, उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। तो ठंड के दिनों में तो पता है पंछी अंडे देते हैं। उसमें से निकले 2 बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। टीनू मीनू नाम निकाला, सबने मिलकर पोसा पाला। मतलब सबने मिलकर उनका इतना ख्याल रखा, इतने से प्यारे से बच्चे थे उनके, टीनू और मीनू। चिंकी को 2 बेटे उपहार मिले, तो चिंकी को भी 2 बेटे हुए। उनका नाम था चुस्कू मुस्कू। अभी देखो हमारे पास कितने आ गए अभी लोग, नीलू चिड़िया, उसके बच्चे टीनू मीनू, चिंकी चूहिया, उसके बेटे चुस्कू मुस्कू और दादी माँ। इतने सब लोग हो गए हमारे परिवार में, दादी माँ के परिवार में। दादी माँ उनका ख्याल रखती थी, उनसे मन बहलाती, स्नेह प्यार से वह दुलारती। रोने लगते तो पुचकारती। क्या करती वो? पुचकारती। पुचकारती का मतलब प्यार करती उन्हें, हमेशा जैसे होता है ना बच्चे रोते हैं, हम बोलते हैं अरे अरे क्या हुआ बच्चे से, पुचकारती। चारों बच्चे घर आंगन दौड़ लगाते। अभी छोटे बच्चे तो दौड़ लगाएंगे, भागेंगे, कूदेंगे, हंसते खेलते और खाते गाते। खेल खेल में वो लड़ भी जाते। अभी झगड़ा तो होगा ही ना, खेल है झगड़ा है। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान धरो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है बच्चों, याद से रखो कि बहुत इजी होता है, बहुत सरल होता है कि हम किसी से झगड़ा करें, उनसे मस्ती करें, लेकिन किसी के साथ एक ही से रहेंगे ना तो हमारा क्या होता है? उत्कर्ष होता है, हमें विजय मिलती है। तो उन्होंने क्या पाठ पढ़ाया? तनिक एकता का ध्यान रखो, मतलब एकता से रहो, सब मिलकर रहा करो, तभी तो कहते हैं एकता है जहां, खुशहाली है वहां। यो दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में सब रहते खुशी खुशी से। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती, मतलब एकता करने से क्या क्या फायदे होते हैं सब उनको बताती। एक बार संकट आ गया, अरे बाप रे क्या हुआ? अभी चिड़ियों में मातम छा गया। अरे बाप रे, मातम मतलब कुछ बुरा हो तो मातम बोलते उसको। नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़िया भी थे उनके साथ। खलियाली में धान उगे हुए थे रात, मतलब जहाँ पे धान उगते हैं ना वहां पे वो सब उनके बच्चों को भी ले गई वो नीलू चिड़िया। सूरज की किरणें ढल रही थी, मतलब शाम होने को आई थी। चिड़िया दाना चुग रही थी, तो अचानक क्या हुआ? अभी मुनमुन को ध्यान आया, वहां पे एक मुनमुन चिड़िया है, उनको ध्यान आया। उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। घर जाने की उसने विदा ली, सबसे टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ान उड़ने को थी, बेचारी उलझ कर रह गई। क्यों उलझ कर रह गई? हम चित्र में देख सकते हैं कि कैसे उनके ऊपर जाल बिछाया गया था। अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी, दूसरी चिड़िया ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, तभी क्या हुआ? फिर उसकी भी रह गई बेचारी। तब वह बात समझ पाई, फिर चिंचियाकर चिल्लाई, बोली अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। इसका मतलब है, बहेलिया मतलब
किसी ने उनको फंसाकर जाल डाला और उसमें वो फंस गई। बहुतरे उन्होंने यत्न किए, निकल न सके, उलझ गए चिड़ी चिड़िया उन्हें उदास, खत्म हुई घर जाने की आस। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल, आ रहा था बच्चों का ख्याल, बुरी बातें वे सोचने लगे। अभी जब भी कुछ बुरा वक्त आता है ना, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले बुरी बातें आती है। सिसक सिसक कर रोने लगे। सिसक सिसक का मतलब ऐसे करते ना, रो रो के हाल बेहाल हो जाते, वैसे रोने लगे। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत, क्योंकि नीलू टीनू मीनू को दादी ने सिखाया था एकता से कैसे रहे, कैसे संकट से निभरे, ये सब दादी माँ ने सिखाया था। वो शांत थे, बाकी सब चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, हालांकि चिंता से भी क्लांत थे, मतलब वो भी दुखी थे, वो भी चिंता में थे। फिर दादी माँ की सीख सुनाई, दी उन्हें एकता की दुहाई। मुनमुन थी उनकी हमजोली, तुन तुन कर वो बोली, हमने एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं। मतलब क्या? उनका मतलब है कि अभी जाल में फंसे हुए हैं, चाहे कितना भी एकता रखो, क्या धारा है जब कुछ कर न सको। टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई। क्या बोली? टीनू कौन है? नीलू की बच्ची। टीनू क्या बोलती है? अरे टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता, तनिक खोलो अपनी अक्ल का पत्ता। टीनू ने समझाई युक्ति, उससे मिल सकती है मुक्ति, योजना सबके मन को भाई, उसमें थी सबकी भलाई। टीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार, हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। अगर वो उड़ गए और अलग अलग दिशा में उड़ने लगे तो क्या होगा? एक दूसरे को खींचते रहेंगे और सब नीचे गिर जाएंगे। तो उन्होंने अक्ल लगाई, खाली वो उड़े नहीं, उन्होंने एक दिशा में उड़ने का सोचा। सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोली, 1 2 3 4, उड़ चले सब पंख पसार, जाल सहित वे उड़ लिए, मन में आशा और विश्वास लिए। गजब एकता थी उन सब में, उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। बेलिया ठगा सा रह गया, सोच रहा था पंछियों ने यह क्या किया। वो क्या करने लगा? सोच रहा था, क्या करता वो बेचारा, एकता के आगे था हारा। चिड़े चिड़िया तनिक न सुकूचे, सीधे दादी माँ के घर पहुंचे। चिंतित दादी माँ बैठी मुंह लटकाए, बुरे विचार मन में आए। अभी वो चिंता में थी ना, बहुत देर हो गई थी, क्या हुआ है, क्यों नहीं आ रहे, तो उसके दिमाग में बहुत सारे विचार आने लगे। चिंकी की आंखों में आंसू थे, उदास हो रहे चुस्कू मुस्कू थे। दादी माँ का चरखा शांत, सबका मन हो रहा था क्लांत। अचानक कलरव हुआ आंगन में, सबने देखा आनन फानन में चिंचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे, उनमें थे नीलू टीनू मीनू प्यारे। विचित्र हाल उनका देखा, उनके थे पर था उनमें एका, एक साथ आंगन में उतरे मानो वो मित्र हो गहरे। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ की गर्दन ऊंची, खटिया पर बैठी थी वो भोली, मतलब वो नीचे गर्दन झुकाए बैठी थी सोच में कि क्या हुआ है नीलू टीनू मीनू को। तभी आंगन में सब पंछी आए, तो क्या हुआ देखो आगे। देख उन्हें वह बोली, बहुत देर से आई हो नीलू, आज खैरियत तो है, क्या हुआ था काज? काज मतलब कुछ काम था क्या? नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया। यो पहुंची पंछियों की टोली, दादी माँ हंसी और बोली। क्या बोली दादी माँ? हंसी क्यों? क्योंकि उसके भी जान आ गई थी कि अभी सब घर पे आ गए। तो दादी माँ बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार, जान तुम्हारी बच गई है, यही अच्छी बात हुई है। सच है जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी, तनिक हमें संभालो, इसमें बाहर निकालो। दादी माँ तब मुस्कुराई, राज की बात उन्हें बताई। अभी देखो क्या राज की बात बता रही है। उंगलियां उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली। अभी आप लोग बोले कि अभी क्या एकता, अभी तो एकता से आ गए वो, लेकिन अभी जाल से छूटना बाकी था, इसके लिए भी एकता की जरूरी है। बच्चों उसमें है शक्ति है, वह बचने की युक्ति है, वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक है पर क्या करे, बच जाए कुछ ऐसा जतन करे। दादी माँ ने समझाया, फिर से एकता का पाठ पढ़ाया। वह बोली, एकता पंछियों की ही नहीं औरों में भी होनी चाहिए। यह बात सदैव ध्यान में रखते, 1 और 1 11 होते हैं,
किसी तरह तुम झिझक न करो, चिंकी से तनिक याचना करो। वैसे तो दादी माँ कह सकती थी ना चिंकी चुईया से कि जाओ उनकी मदद करो, लेकिन उनका काश था उन्हें विनम्रता से उनकी सहायता मांगना जरूरी था, क्योंकि खाली चिंकी चुईया नहीं थी, उसके चुस्कू और मुस्कू भी थे ना। तो चिंकी से तनिक याचना करो, वो तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। टीनू मीनू ने कहा, हम आजाद हो रहे हैं। यहाँ मौसी चुस्कू मुस्कू को बुलाओ, अब मिलकर हमें बचाओ। यही बात नीलू ने कही, भेद किया किसी ने नहीं, बात चिंकी के मन को भाई, दौड़ भाग झटपट आई। दादी यो बोली, मिलकर रहो हम जोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास। पेने मतलब नुकीले दांत रहते ना उनके, पेने दांतों से काटा जाल, आजाद हुए सब तत्काल। चिड़े चिड़िया चिंचिया रहे, दादी माँ से बतिया रहे। टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे, सब थे प्रेम स्नेह में पगे। दादी माँ की सीख रंग लाई, सबने दी एकता की दुहाई, सबका एक था मुंह खुला, अंत भला तो सब भला। तो बच्चों कैसे लगी कहानी? अच्छी है ना? मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी, और ऐसी कहानियां सुनना बहुत मजे की बात होती है ना। तो यहाँ पे अभी सवाल है मैंने समझा, तो अभी आप लोग जिन्होंने ये कहानी सुनी है उन्होंने ही ये लिखना चाहिए कि मैंने क्या समझा। अभी अगर आप मुझे पूछोगे तो मैंने समझा है कि हमें अपने आप में एकता रखनी चाहिए, और सिर्फ हमें अपने आप में ही नहीं, अपने साथियों में भी नहीं, तो जो दूसरे हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे आसपास के लोग हैं, उनमें भी एकता जरूरी होनी चाहिए। तो जरूरत के वक्त हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। अब ये शब्द वाटिका है, निपट केवल मात्र, आबाद भरा पूरा, बुहारना स्वच्छ करना, दिन दुनिया संसार, खलिहानी कटी फसल रखने का स्थान, क्लांत थका हुआ, कलवर पंछियों की मधुर ध्वनि, आनंद फानंद शीघ्रता। अभी यहाँ पे मुहावरे देखो, क्योंकि हमें मुहावरे तो याद रखने होते हैं। तुनक कर बोलना, चिढ़ कर बोलना, सर गुस्से में बोलना, अक्ल का पत्ता खोलना, तरकीब बताना, ठगा सा रहना, चकित होना। कहावतें, एक और एक 11 मतलब एकता में बल। आप लोग को लगेगा ये एक तो दो होता है, तो एक और 11 मतलब ये कहावत है। अंत भला तो सब भला, मतलब परिणाम अच्छा तो सब अच्छा होता है। अभी यहाँ पे देखो, अपने और किसी पड़ोसी राज्य के राष्ट्रीय अभयारण्य की शासकीय वीडियो क्लिप्स, फिल्म आदि देखकर वर्गीकरण करो, टिप्पणी बताओ। राज्य का नाम, विशेषताएं, अभयारण्य, ये सब आप अपने इंटरनेट के सहारे से कर सकते हो। तो अभी हम क्वेश्चंस देखेंगे। अभी यहाँ पे हमें विचार मंथन क्या दिया है? वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरे, इसका मतलब क्या है? मराठी में बोलते हैं वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरे, वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरे। तो ये जो पेड़ पौधे हैं हमारे लिए, हमें सगे सोयरे जैसे ही रहते हैं, हमारे जो सगे लोग हैं उनके जैसे ही, कि वो है तो हम हैं। वाचन जगत से क्या? स्वामी विवेकानंद का कोई भी भाषण पढ़ो और प्रमुख वाक्य बताओ। तो चलो अभी आगे देखेंगे। सदैव ध्यान में क्या रखना है? संगठन में ही शक्ति है, इस जीवन में उतारो। तो यह बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी है कि संगठन में ही क्या है? शक्ति है। तो चलो आगे देखते हैं। घटना के अनुसार क्रम लगाए। तो चलो हम क्रम लगाते हैं। सबसे पहले, चिंकी ने भी 2 बेटे को उपहार दिया, एक साथ उड़ने को रहे तैयार, टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे, घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले क्या है? घर के आंगन में बरगद का पेड़ था, 1 नंबर। चिंकी ने भी 2 बेटों का उपहार दिया, 2 नंबर। एक साथ उड़ने को रहेंगे तैयार, 3 नंबर। और उसके बाद टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे, 4 नंबर। ओके, तो हमारे 1 2 3 4 नंबर मिले हैं। अभी इनके आंसर्स लिखेंगे। 1-2 वाक्यों में उत्तर लिखो। चिड़िया कहाँ रहती थी? चिड़िया बरगद के पेड़ पर रहती थी। बहेलिया कब ठगा सा रह गया? जब चिड़ियों ने एकता दिखाई तो बहेलिया ठगा सा रह गया। दादी माँ सुबह उठकर क्या करती थी? दादी माँ सुबह उठकर आंगन बुहारती थी। चुस्कू मुस्कू ने किससे जाल काटा? चुस्कू मुस्कू ने पेने दांतों से जाल काटा। बहुत ही आसान सवाल है। तो अब आगे देखते हैं भाषा की ओर। तो निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य में प्रयोग करके लिखो। तो हमें अभी वचन बदलने हैं। यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, जैसे कि थैलिया, थैली। तो पंखा का होता है पंखे, दीवार का दीवारें,
राजा का वचन बदलकर भी राजा ही रहता है। तो अभी हम उसके वाक्य बनाएंगे। जैसे पॉलिथीन की थैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा वाक्य है। उसी तरह से हमने पंखे का वाक्य किया है, पंखे चला दो बहुत गर्मी हो रही है। दीवार से दीवारें किया है हमने, वचन बदला है। हमारे घर की दीवारें बहुत ऊंची है। राजा, तो उसका वचन राजा ही रहता है। राजा बहुत ही शक्तिशाली है। अभी यहाँ पर और भी यहाँ ऐसे शब्द दिए हैं जिनके वचन हमें बदलने हैं। जैसे कि वस्तुएं का वचन बदलकर वस्तु होता है, भेड़िए का वचन बदलकर भेड़ होता है, बहू का वचन बदलकर बहुए होता है और रोटी का वचन बदलकर रोटियां होता है। अभी हम इसके वाक्य तैयार करेंगे। तो अभी देखिए, पहले तो हमने यहाँ पे वस्तु का अभी वाक्य करेंगे। तुम्हें उपहार स्वरूप कौन सी वस्तु दूं? दूसरा है भेड़िया भेड़, भेड़ को लाने हम बाजार गए। तीसरा है बहू से बहुए वचन बदला है, बहुए आज बहुत बढ़िया गा रही थी। रोटी, रोटियां, जल्दी से रोटियां सेक लो। तो इस तरह से हमने भाषा की ओर का ये सब शब्दों के वचन बदल के उसके वाक्य में प्रयोग किए हैं। हमारा पाठ तो बहुत ही अच्छा हुआ है, बहुत मज़ा आया इसका। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो दोस्त हैं उनको भी शेयर कीजिएगा और सपनाज होम स्कूलिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हमें तो बहुत मज़ा आया दादी माँ का परिवार ये पढ़कर। तो फिर से पढ़िएगा अच्छी तरह से, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट।